स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे क्लास 2 की वर्कशीट का, जो कि 7 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। और हम इसी पूरी वीडियो में टोटल पूरे वीक की चर्चा करेंगे, यानी कि 11 फरवरी 2022 तक की चर्चा करेंगे, उसकी सारी वर्कशीट की चर्चा करेंगे। और जो कोई भी इस चैनल के साथ नया जुड़ा हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर दे, ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक जरूर मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट को। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपको दोस्तों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता होगा, यानी कि आपको अपने दोस्तों के साथ खेलने में काफी मजा आता होगा ना। आइए आज दोस्ती पर एक कहानी पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि आखिर बबलू का नया दोस्त कौन था। अब बबलू के बारे में देखते हैं। नीचे बबलू का एक नया दोस्त कहानी दी गई है। कहानी को क्रम से पढ़कर अपने अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स को और टीचर्स को सुनाइए। बबलू का नया दोस्त। बबलू की मम्मी ने टेलीविजन बंद कर दिया, पर यह तो मेरा मनपसंद कार्टून है। बबलू ने रोते हुए कहा, अब और टेलीविजन नहीं, जाओ बाहर जाकर खेलो। उसकी मम्मी ने कहा। बबलू पार्क में चला गया। वहां कोई नहीं था। अचानक उसे कुछ आवाज आई। एक भूरे रंग का कुत्ते का बच्चा जूते सूंघ रहा था। मतलब कि पहले दो पिक्चर्स में देखें, पहले में उसकी मम्मी ने कहा जाओ बाहर जाकर खेलो, टीवी मत देखो, टीवी बंद करो। फिर बबलू बाहर गया, वहां पर उसे एक डॉगी मिला जो उसके जूते को सूंघता हुआ आया। फिर तीसरे में शू शू चले जाओ, बबलू बोलता है। बबलू चिल्लाया। कुत्ते का बच्चा बबलू को देखकर अपनी पूंछ हिलाने लगा। बबलू ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। बबलू एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी कुत्ते का एक बच्चा भी उसकी गोद में आकर बैठ गया। वह बबलू के हाथ चाटने लगा, जिससे बबलू को गुदगुदी होने लगी। अरे नहीं, रुक जाओ, बबलू ने कहा। लेकिन कुत्ते का बच्चा बबलू का चेहरा भी चाटने लगा। अब हम दोस्त हैं, चलो खेलते हैं, बबलू ने हंसते हुए कहा। मतलब देखिए, एक अनजान सा डॉगी बबलू का कैसे दोस्त बना। बबलू पहले मना कर रहा था कि मैं अनजान से नहीं खेलता, लेकिन ये धीरे धीरे उसे प्यार करने लगा, तो वो दोनों आपस में दोस्त बन गए। क्या आपने भी किसी जानवर से दोस्ती की है? तो आप बता सकते हैं। चाहे वो मुर्गी का बच्चा हो सकता है, खरगोश का बच्चा हो सकता है, बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा। तो जो भी जानवर से आपने दोस्ती की है तो वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब अगली वर्कशीट देखते हैं। 8 फरवरी 2022 की वर्कशीट है, मंगलवार की वर्कशीट है ये। क्लास 2 थीम नेचर की है। चित्र पहेली है। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई है, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं, तो वो गलतियां हमें पहचाननी है। तो ये देखिए, पहली गलती और ये दूसरी गलती। पहली, दूसरी और ये देखिए तीसरी, ये देखिए चौथी और ये देखिए पांचवी और ये देखिए छठी। तो ये 6 गलतियां हमने अभी तक पकड़ी हैं, जो एक चित्र में है और दूसरे चित्र में अलग हैं। आकाश और अवनी ने बागवानी करने की सोची। उनकी मम्मी लाल और पीले फूलों के पौधे लेकर आई। आकाश ने कहा कि वह हर पंक्ति में 10 पौधे लगाएंगे। अवनी ने कहा, क्यों ना हम हर पंक्ति में अलग अलग तरह के पौधे लगाएंगे। आकाश ने कहा, ठीक है, पर हम एक रंग के फूलों के पौधे एक साथ लगाएंगे। पहली पंक्ति में हम पीले फूलों के 5 पौधे और लाल फूलों के 5 पौधे लगाएंगे। अवनी ने कहा, दूसरी पंक्ति में हम लाल फूलों के 2 पौधे और पीली फूलों के 8 पौधे लगाएंगे। क्या आप बाकी पंक्ति में अलग अलग तरीके के लाल और पीले फूलों को पौधे लगाकर दिखाएंगे? देखते हैं बच्चों। जैसे इन्होंने अवनी की क्यारी देखिए, 5 पहले लगाए 5 बाद में, तो 2 पहले लगाए 8 बाद में, तो टोटल इनके कितने हो गए? टोटल इनके 10 हो गए। इनके भी टोटल 10 हो गए। 2 + 8 10, 5 + 5 10। अब हम देखें, अब हम इधर लाल पौधा, एक लाल पौधा इधर लगाते हैं, एक लाल पौधा इधर, एक लाल पौधा इधर, एक लाल पौधा इधर, एक लाल पौधा इधर। अब आगे देखें, एक पीला पौधा इधर, एक पीला पौधा इधर,
अब देखिए पीले पीले जो पौधे हैं वो कितने हैं, लाल पौधे वाले कितने हैं, लाल हो गए आपके 4, लाल पौधे हो गए 4। अब पीले पौधे आपके कितने हो गए, पीले पौधे आपके हो गए 6। तो पीले पौधे 6 यानी कि टोटल 10 हो गए। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट कंप्लीट। अगली वर्कशीट देखें, 9 फरवरी की यानी कि वेडनेसडे की वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 20। हेलो चिल्ड्रन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मिट्टू द पैरट लिव्ड इन द जंगल इन इंडिया। मोंटू द मंकी, टिक टिक द chameleon and the jumbo, the baby elephant were his friends. Now let's read and find out who came to visit Mittu one day. One day Golu and hippopotamus from the jungles of Africa came to meet his best friend Mittu the parrot in India. They were happy to see each other after a long time. तो फ्रेंड्स कौन कौन है, एक तो हिपोपोटामस ये फ्रेंड है और एक पैरेट फ्रेंड है। मिट्टू took long his friend to meet his other friends. मिट्टू ने किस से किसको मिलवाया, अदर फ्रेंड से, मोंकी से और चैमेलियन और ये हाथी से। राइट द नेम्स ऑफ ऑल फ्रेंड्स ऑफ मिट्टू। ऑल फ्रेंड्स मिट्टू के नेम जो थे उनके नाम लिखने हैं बच्चों। मिट्टू के कौन कौन से फ्रेंड्स थे, टिक टिक, चैमेलियन, जंबो। मोंटू द मोंकी, टिक टिक द चैमेलियन, इन सब के नाम यहां से आपको देखकर लिखने हैं। वट डू यू थिंक दे ऑल डिड टुगेदर द होल डे। उन्होंने पूरे दिन क्या किया। शेयर योर थॉट्स विद योर पेरेंट्स। उन्होंने पूरे दिन क्या किया, आप इसमें अपने विचार, अपने चीजें बना के लिख सकते हैं। उन्होंने पूरा दिन जंगल की सैर करी, वो पूरे दिन जंगल में घूमे। अब टॉक टाइम की बात करें। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। व्हाट डू यू थिंक द पीपल इन द पिक्चर आर टॉकिंग अबाउट। इमेजिन एंड क्रिएट देयर डायलॉग्स। Say them and loud and write them in your notebooks. You may take the help of your elders too. अब ये साइड में क्या कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये ताला खोल रहे हैं क्योंकि ताला नहीं खुल रहा है। और ये बाहर वेट कर रहे हैं। ये फादर है, ये मदर हैं, ये 2 बच्चे हैं। ये चाबी खो गई है जिसके कारण ये ताला खोल रहे हैं। अगली वर्कशीट है थर्सडे की वर्कशीट, उसके बारे में चर्चा करते हैं बच्चों, मैं हूं मीना और मैं हूं मोनू। क्या आज आप हमारे गांव की सैर करोगे। चलिए गांव के बारे में कुछ बातें जानते हैं और नीचे चित्र की सहायता से कुछ पंक्तियों को पूरा करते हैं। संकेत शब्द हैं बच्चों, क्षेत्र, घोड़े, पेड़ पौधे, भैंस, विद्यालय, गायें, खेत, बैल, बैंक। तो देखिए इनको इसमें फिल करना है। मीना मोनू ने हमारे गांव बहुत ही सुंदर है ना। मोनू, हाँ मीना, हमारे गांव में बहुत ही हरे बड़े पेड़ पौधे हैं। या पेड़ पौधे आएगा लगे हुए हैं। जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं तो लहराते हुए खेत मन को तरोताजा कर देते हैं। मुझे अपने गांव आना इसलिए पसंद है क्योंकि यहाँ बहुत ही पालतू जानवर हैं, जैसे बकरी, भैंस और बैल तथा घोड़े। हमारे गांव में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे अस्पताल है, विद्यालय है, बैंक है। ये लिखना है। गांव में तो खेलने के लिए भी बहुत ही बड़ा क्षेत्र है क्योंकि हमारे गांव सबको अच्छा लगता है। तो ये सब वर्ड इसमें हमने फिल करे। तो ये सेम वही कहानी आ गई है कि ये ओपन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, तो ये चर्चा कर रहे हैं। अब फ्राइडे की वर्कशीट है, फल स्टैंड है, फ्रूट स्टैंड की बात हो रही है। प्यारे बच्चों, प्रकृति में हमें स्वादिष्ट फल मिलते हैं। आप सबका भी कोई ना कोई पसंदीदा फल होगा। हम फलों का जूस भी निकाल सकते हैं। एक दिन आसिफ अपनी अम्मी के साथ जूस की दुकान पर जूस पी रहा था। उसका ध्यान वहाँ लगे फलों पर गया। उसने देखा कि दुकानदार ने मौसमी और अनार को एक स्टैंड पर पंक्तियों में लगा रखा था।
प्रत्येक पंक्ति में 8 फल रखे हुए थे। एक पंक्ति में केवल एक ही तरह के फल थे। आसिफ ने सोचा कि अगर प्रत्येक पंक्ति में दोनों तरह के फल रखे होते तो अच्छा होता। उसने घर आकर अपनी ड्राइंग शीट पर फलों के स्टैंड का चित्र बनाया। उसने एक पंक्ति में 8 फल बनाए तथा एक जैसे फलों के साथ बनाया, जैसे सारी मौसमी एक साथ, सारी अनार एक साथ। तो 6 मौसमी हैं और 2 अनार हैं, तो ये टोटल 8 हो गए। तो पंक्ति में फलों के चित्र देखने हैं, कितनी मौसमी हुई, कितने अनार हुए, इस तरह से हमें मेंशन करके वो लिखनी है। किस तरह से कितनी मौसमी हुई, कितने अनार हुए, स्टैंड में वो लिखने हैं। तो इस तरह से कंप्लीट करने के बाद हम आगे चलेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। और टीचर और बच्चों को इसकी सहायता भी करनी है और अपने पेरेंट्स को बताना भी है। इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं बनाकर, क्या क्या कितने हैं, मौसमी फल कितने हैं, अनार कितने हैं, रंग भर सकते हैं उसमें। तो इस तरह से पूरी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।